अन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चनमोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशिं परमं वै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसासंयमो तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे शयामणो यादुमसबुकेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामि सूयपिणे अपयम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुकेषु दानभक्तिशनिरया वयं च वित्तिं लभमो प्रणयको योगमयीम् आहगणेशुरियन्ते कुफेषु भमराजा मोहुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ते शान्ति श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तमनाशन विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तमनाशन अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा। भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम सब अनेक भी धर्म आराधना करती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये सब हम सब का अपना सौभाग्य है। ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसा चांस हमारे को मिला हुआ है। इस वर्ष के चातुर्मास कल्प के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम को संपन्न करते हुए आप लोग अभी
पुच्छ्रम के स्वाध्याय में उसकी आराधना साधना के अंदर समय व्यतीत कर रहे हैं। बीच में नवदुर्गा का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। शक्ति की आराधना, सरस्वती की आराधना, लक्ष्मी की आराधना इन पर्व दिनों के अंदर किया जाता है। और आज का विशेष अवसर है आइमिल ओली तपस्या की आराधना। आइमिल ओली तपस्या का बड़ा भारी महत्व है। ऐसा आइमिल ओली तप है जिसने प्रथम अनुष्ठान के अंदर ही 700 कोड़ियों के कोड़ को समाप्त कर दिया था। और ऐसे न मालूम कितने हजारों लाखों घटनाएं घटी हैं। आइमिल का तप, आइमिल की तपस्या का चमत्कार, आइमिल तपस्या की आराधना साधना, उससे होने वाले फायदे ये अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। तो आज आइमिल ओली तपस्या का प्रथम दिवस है और आज ही आराध्य गुरुदेव श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनका जन्मोत्सव भी है। आइमिल ओली तपस्या के बीच में जन्म होने के कारण उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से आइमिलमय बनाया। जिंदगी भर लगातार आइमिल की तपस्या करते रहे और आज भी उनके नाम पर हजारों लोग आइमिल की तपस्या करते हैं। और देश भर में जहाँ जहाँ भी अपने गुरु निहाल परिवार के संतों का चतुर्मास है, साध्वियों का चतुर्मास है, वहाँ पर एक ही एजेंडे के अंतर्गत हर जगह सामूहिक आइमिल की आराधना साधना की जा रही है। और जहाँ जहाँ पर गुरुदेव का विचरण हुआ, जहाँ जहाँ पर गुरुदेव पधारे, जहाँ जहाँ पर चतुर्मास हुए, ऐसे हजारों परिवार हैं जो बिना नागा गुरुदेव के नाम पर आइमिल ओली तपस्या में एक आइमिल की आराधना तो हर हालात में करते ही करते हैं। और आइमिल तपस्या अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, शारीरिक समृद्धि के लिए, तरह तरह की बीमारियों से बचने के लिए, इससे बढ़कर के कोई दूसरी तपस्या नहीं है। इस तपस्या से अनेक प्रकार के देव दोष भी दूर हो जाते हैं, अनेक प्रकार के देव प्रकोप भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि स्वयं तीर्थंकर अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने बतलाया था श्री कृष्ण को, अगर नगरी की रक्षा करना चाहते हो तो तमाम नगरी के अंदर आइमिल की तपस्या की परवाह करो। लगातार अगर आइमिल तपस्या चलती रहेगी तो जो देव इसको नष्ट करना चाहता है वो इसका बाल भी बांका क्या कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। जिसकी महिमा को तीर्थंकरों ने गाया, जिसका प्रभाव स्वयं श्री कृष्ण ने अनुभव किया, बलदेव ने अनुभव किया, द्वारिका नगरी जैसी नगरी की रक्षा आइमिल से हुई, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं ये आइमिल की तपस्या कितनी अद्भुत है। हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ को काटने के लिए आइमिल तपस्या अद्भुत जो है औषधि है। परम घोर तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब निरंतर कुछ न कुछ तपस्या करते रहते थे। 28 किया, 15 किया, 31 किया, लंबी लंबी तपस्याएं की। लेकिन जब भी लंबी तपस्या करते थे, पहले दिवस जब भी उन्होंने लंबी तपस्या शुरू करनी होती थी, 28 और 28 से ऊपर की तपस्या शुरू करनी होती थी, वो आइमिल से शुरू करते थे। उनकी तपस्या आइमिल से शुरू होता था। आइमिल करते थे, उसमें 2.5 दाना चावल के और 2 बूंद पानी वो डाल करके उसी से जो है आइमिल करके उसको आइमिल में गिनते थे, उसको उपवास में नहीं गिनते थे। तो इसलिए करते थे जो भी हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आइमिल तपस्या ही सर्वश्रेष्ठ है। आइमिल करके शुरू करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती।
इसलिए तपस्वी, घोर तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब लंबी से लंबी तपस्या की, लेकिन पहले आयमिल तपस्या से तप को प्रारंभ किया। आज भी हजारों लोग ओली तपस्या करते हैं। साधु साधवियाँ, श्रावक श्राविकाएं, दुनिया भर के लोग आयमिल ओली करते हैं, आयमिल की आराधना करते हैं। आयमिल तप अपने आप में अद्भुत है, हर तरह से सिद्धि को देने वाला है। तो आज आयमिल ओली तपस्या प्रारंभ होती है। गुरुदेव का जन्मोत्सव, आयमिल ओली तप की महिमा। और आयमिल ओली तप में नव पद की आराधना होती है। वैसे तो हमेशा हम पंच परमेष्टि भगवान की आराधना करते हैं, 5 पदों की आराधना करते हैं, लेकिन आयमिल ओली में नव पद की आराधना की जाती है। और 9 पद में 5 तो वही 5 पद हैं, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सब्बसावणम। और जो आगे के जो 4 पदों में नमो नाणस्य, ज्ञान ऊर्जा को नमस्कारो, नमो दंशनस्य उज्जाणम, दर्शन ऊर्जा को नमस्कारो, नमो चारित्रस्य उज्जाणम, चरित्र धर्म को नमस्कारो, नमो तपस्य उज्जाणम, तपस्या की ऊर्जा को नमस्कारो। ये जो चारों गुण हैं, इन्हीं से जो है, इन्हीं ऊर्जाओं से साधु साधु होता है, साधक साधक होता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की ऊर्जा, तो उन चारों को अलग करके जो हम एक एक करके आराधना साधना करते हैं नमकार मंत्र के 9 पद की 9 दिन के अंदर, ये आयमिल ओली तपस्या कहलाती है। तो आज से आयमिल ओली तपस्या प्रारंभ हो जाते हैं और 17 तारीख को आयमिल ओली तपस्या का समापन महोत्सव है। उसी दिन संक्रांति भी है और उसी दिन शरद पूर्णिमा भी है, इसलिए 17 तारीख भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज हम आराध्य गुरुदेव की स्मृति में, संस्मरण में, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नमकार मंत्र के 9 पद का उच्चारण, 9 पद की आराधना करेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आज का सारा कार्यक्रम, आज का महोत्सव, आज होने वाला जो भी कार्यक्रम है, इसका संचालन श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब इसके बाद करेंगे। उससे पहले हम 9 पद की आराधना करते हैं। और ये 9 पद का जाप आप लोग 9 दिन तक बड़े आराम से कर सकते हैं। जिन्होंने आयमिल करना है वो तो करेंगे ही, जिन्होंने आयमिल नहीं करना हो वो भी 9 पद की आराधना कर सकते हैं। ये 9 पद का उच्चारण हम करेंगे, ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुनना है और ध्यान पूर्वक उसके अंदर उच्चारण करना है। और जिससे आप लोगों का भी अभ्यास हो, आगे भी आप लोग कर सकें। 9 दिन तक अगर इसकी आराधना साधना करें तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। तो प्रसंग के अनुसार आज 9 पद की ओली और 9 पद की आराधना साधना, उसका उच्चारण प्रारंभ कर रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धावना से ध्यान में बैठेंगे। हम बोलेंगे, उसको अर्थ सहित समझते हुए मन मन के अंदर बोलने का या उच्चारण से बोलने का आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। और जितना हम आँखों को बंद करके अगर इसका उच्चारण करते हैं तो बहुत विशेष उसका लाभ रहता है। तो कानों से सुनेंगे और मन से उसका उच्चारण करेंगे और ध्यान पूर्वक रहेंगे। ये ओली तपस्या, ओली का जाप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। थोड़ी देर एकदम ध्यान की मुद्रा के अंदर बैठ जाएंगे। परम ध्यान की साधना, एकदम एकाग्र ध्यान साधना के अंतर्गत आज्ञा चक्र में अपने मन को लगाना है, दोनों भवों के बीच में। और जो उच्चारण करेंगे तो उसको अर्थ सहित समझते हुए उच्चारण करने का प्रयत्न करना है।
अगर उसके रंगों को भी देख सको तो ये तो बहुत ही सोने में सुहागा क्या करता रहता है। आइमिल होली रंग के आधार पर की जाती है, आइमिल भी वैसे ही किया जाता है, उच्चारण भी वैसे ही किया जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो नाणस्य उज्जाणं नमो दंशनस्य उज्जाणं नमो चारितस्य उज्जाणं नमो तवस्य उज्जाणं येषु नवनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो नाणस्य उज्जाणं नमो दंशनस्य उज्जाणं नमो चारितस्य उज्जाणं नमो तवस्य उज्जाणं येषु नवनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो नाणस्य उज्जाणं नमो दंशनस्य उज्जाणं नमो चारितस्य उज्जाणं नमो तवस्य उज्जाणं येषु नवनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो नाण उज्जाणं नमो दंशण उज्जाणं नमो चारित उज्जाणं नमो तव उज्जाणं येषु नवनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं
साऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशण उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नवणमुकारो सब पावपणाशनो मंगलानंच सब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशण उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नवणमुकारो सब पावपणाशनो मंगलानंच सब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशण उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नवणमुकारो सब पावपणाशनो मंगलानंच सब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशण उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नवणमुकारो सब पावपणाशनो मंगलानंच सब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशण उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नवणमुकारो सब पावपणाशनो मंगलानंच सब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं
शब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नवणमुकारो शब्बपावपणाशनो मंगलानं च शब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नवणमुकारो शब्बपावपणाशनो मंगलानं च शब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नवणमुकारो शब्बपावपणाशनो मंगलानं च शब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नवणमुकारो शब्बपावपणाशनो मंगलानं च शब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसाऊणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नवणमुकारो शब्बपावपणाशनो मंगलानं च शब्देशिं परमं हवै मंगलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये
शब्बसावूणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नव नमकारो शब्द पावपणाशनो मंगलानंच शब्देशिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावूणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नव नमकारो शब्द पावपणाशनो मंगलानंच शब्देशिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावूणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नव नमकारो शब्द पावपणाशनो मंगलानंच शब्देशिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावूणं नमो नारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नव नमकारो शब्द पावपणाशनो मंगलानंच शब्देशिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्बसावूणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानाशनो मंगलानंच शब्देशिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयो दंशन उज्जानं नमो चारित उज्जानं नमो तव उज्जानं एषो नव नमकारो शब्द पावपणाशनो मंगलानंच शब्देशिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहन्तानं
दंशन उज्जानम नमो चारित्रोज्जानम नमो तव उज्जानम येषु नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो मंगलांच शब्देशिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शब्बसावूणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित्रोज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो मंगलांच शब्देशिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झानो तव उज्जानं येषो नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो मंगलांच शब्देशिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शब्बसावूणं नमो नाण उज्जानं नमो दंशन उज्जानं नमो चारित्रोज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो मंगलांच शब्देशिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जानं नमो तव उज्जानं येषो नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो येषो नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो मंगलांच शब्देशिं परमं हवै मंगलम येषो नमनमुकारो शब्द पावपणाशनो रगड़ करके अपने आँखों में, सिर में, चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ इस जाप ध्यान को यहाँ पर संपन्न किया जाता है। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर परम शरण प्रभु आप, परम शरण प्रभु आप हो। श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ,
श्री अचिरानंद महान आनंदवर श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर सुख संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे जो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ जो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। आगे आज का कार्यक्रम जो आयंबिल महोत्सव के रूप में है और जिन्होंने प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में 15 जनवरी को दीक्षा अंगीकार करनी है, वो बैरागन बहन है, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। उनके तिलक वगैरह का कार्यक्रम भी है और बहुत से संघ भाई बहन भी यहाँ पर आए हुए हैं। आगे के कार्यक्रम को हमारे श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब आगे संचालित कर रहे हैं, जिससे नियत समय के ऊपर ही ये सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ एक सूचना आई हुई है। श्रवण संघीय सलाहकार राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री वर्धमान सेवा समिति की ओर से 21,000 रुपया की धनराशि गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल गनौर के अंदर, ये जो यहाँ सावन गोदाम के अंदर जो अपना घर है, उसमें गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वो लोग 21,000 की राशि प्रदान कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जो भी गुरुदेव की इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जीव दया में, परोपकार में, सेवा में लाभ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जो गुरुदेव के नाम से ही गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल गनौर के अंदर काम शुरू पहले करवाया था, वो चल रहा लगातार। 218 बेड का जो हॉस्पिटल बनना है, उसमें एक बेड को 1 लाख रुपया में एक बेड वो जो है उन्होंने दे रहे हैं। तो उसमें हमेशा नाम रहेगा देने वाले दानदाता का। कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अगर गुरुदेव के नाम से बन रहे उस हॉस्पिटल के अंदर एक बेड गरीबों के हित के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, संपूर्ण रूप से वो चैरिटेबल है, संपूर्ण रूप से जो है वो दान के ऊपर ही जो है आधारित है। तो जो कोई भी गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या इसके बाद भी अगर हॉस्पिटल को एक बेड अपने परिवार की तरफ से देना चाहते हैं, ज़रूर आप लोग लिखवा सकते हैं। ये गुरुदेव की जन्म जयंती के अंदर गुरुदेव के लिए बहुत बड़ी भेंट होगी और गरीबों की सेवा का काम आगे चलेगा। अब चला रहे हैं श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। और जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया है और अभी बहुत ही सुंदर 9 पद जाप की आराधना श्रद्धेय गुरुदेव ने संपन्न कराई और पूज्य गुरुदेव का पावन जन्मोत्सव
पिछले कई दिनों से निरंतर प्रेरणा दी जा रही है। विशेष रूप से आइम्बिल तप के महोत्सव में आइम्बिल तप के रूप में गुरुदेव का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में इस दिन आइम्बिल होते हैं और ये सब जो प्रारंभ हुआ उसमें गुरुदेव के प्रथम शिष्य परम श्रद्धेय वाचनाचार्य श्री जी 1985 में जो बड़ौत चातुर्मास था वहाँ से ये आइम्बिल महोत्सव की शुरुआत हुई और वहाँ पर पूज्य वाचनाचार्य श्री जी ने 2100 आइम्बिल की प्रेरणा दी थी और 3000 से ऊपर आइम्बिल वहाँ संपन्न हुए थे पहली बार में। और आइम्बिल कितने हुए कैसे पता चले, पहले सिर्फ अनुमान से हिसाब लगा लेते थे। ये पर्ची का सिस्टम भी लगभग वहीं से शुरू हुआ और उसके पश्चात तो जहाँ जहाँ पर भी आगे चातुर्मास हुए 5000, 7000, 10,000 एक ही जगह पर गुरुदेव के जन्म दिवस पर श्रद्धेय वाचनाचार्य श्री जी की प्रेरणा से आइम्बिल हुए और गुरुदेव के तपोत्सव जीवन, क्योंकि स्वयं वो आइम्बिल की प्रतिमूर्त थे, 50 वर्षों तक निरंतर एकांतर आइम्बिल की आराधना जिन्होंने स्वयं की और बड़ा अनूठा उदाहरण है। उपवास के वर्षी तप वाले बहुत साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएँ आराधना करते हैं, लेकिन आइम्बिल की विशेष प्रभावना गुरुदेव ने संपूर्ण देश में की और निरंतर वही परंपरा चल रही है। आज भी जहाँ जहाँ पर गुरुदेव के शिष्य और शिष्याएँ हैं वो आइम्बिल तप की आराधना कराते हैं और यहाँ पर भी आइम्बिल तपोत्सव है। और उसके साथ कल भी बोला था कि आइम्बिल तो करने वाले कर ही रहे हैं, कराने वाले करा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के जन्मदिन के निमित्त से कोई भी दान पुण्य सेवा का कार्य आपको जहाँ भी उचित लगे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ कर सकते हैं, लेकिन उस निमित्त से कुछ न कुछ ज़रूर अपने जीवन में सेवा का परोपकार का कार्य करें। और गुरुदेव का गुणानुवाद वो भी नित्य प्रति आप लोग सुनते ही हैं। सबने साक्षात गुरुदेव का आशीर्वाद लिया हुआ है। अधिक लंबा कार्यक्रम नहीं है क्योंकि समय के आप लोग बड़े पाबंद हैं और समय का जो ध्यान रखता है वो समझदार होता है, क्योंकि समय का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। तो अभी हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज जिन्होंने गुरुदेव की लास्ट के 4-5 वर्षों में जो सेवा की है आप लोगों ने देखा है, दिन रात एक करके और इतने श्रद्धा और भक्ति से गुरुदेव की सेवा की। तो तीर्थेश मुनि जी महाराज अपने भाव रखेंगे। अभी तीर्थेश मुनि जी इधर
हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव देवभूमि जन्मे क्षत्रिय कुल में, कठोर अनुशासन करुणा थी दिल में। जन जन को तुम्हें प्राणों से प्यारे, भव के तुमने कष्ट निवारे। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा, बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन करते हुए मंच पर शोभायमान गुरु भगवंतों के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। उपस्थित धर्म प्रज्ञाशील बंधुओं, आंबिल महामहोत्सव का आज यह दिवस निमित्त है श्रमणी संघ सलाहकार राजऋषि आराध्य गुरुदेव श्री जी का 87वां जन्म महोत्सव। आप लोग आराध्य गुरुदेव के उन गुणों से भली भांति परिचित हैं। बचपन से ही आप सभी ने आराध्य गुरुदेव को देखा है, जाना है, समझा है, उनके साथ बैठे हैं। फिर भी यह निमित्त, ये प्रसंग कुछ आराध्य गुरुदेव के उन गुणों को, उन कालजयी गुणों को बखान करें जिन्होंने हमें पल पल संभाला है, क्षण क्षण हमें सहारा दिया है, एक प्रेरणा दी है। इस संयम मार्ग पर आरूढ़ हो करके ऐसे आराध्य गुरुदेव को वंदन नमन करते हुए गुरुदेव का जीवन, जहां नरपतराय जी महाराज साहेब के उस बैकुंठी को देखकर, उस मरण देवलोक की यात्रा को देखकर आरंभ होती है। वहां एक संकल्प ग्रहण करते हैं। जीवन में, संसार में लाखों जीव आते हैं, लाखों मनुष्य आते हैं, लेकिन कोई दुर्लभ ही ऐसे प्राणी होते हैं जो ऐसा मरण पाते हैं। मरण हो तो ऐसा मरण हो। इस दृश्य को देखकर, उस दृश्य को देखकर आराध्य गुरुदेव संकल्प करते हैं, अगर मेरा जीवन में मेरा मरण हो तो ऐसे मरण हो जो मरण मोक्ष को नजदीक पहुंचाए, मोक्ष के नजदीक ले जाकर शाश्वत सुख के अधिकारी बनाए। और आराध्य गुरुदेव का एक विशेषण हम लगाते थे, गुरु निहाल परिवार के अनुशास्ता। वो ऐसे अनुशास्ता थे जो हिम्मत रखते थे। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, कैसा भी सिचुएशन आए, उसमें अपने आप को अडिग रखना आराध्य गुरुदेव की बड़ी विशेषता थी। कितने ही प्रसंग हमने देखे, दीक्षाओं का माहौल होता था,
कई कई परिवार उन भव्य आत्माओं को दीक्षा की आज्ञा नहीं देते थे। आराध्य गुरुदेव बोलते थे, तू आज्ञा दे या नहीं दे, दीक्षा तो होकर ही रहेगी। ये शास्त्र के गुण होते हैं। आचार्य पद पर नहीं थे, लेकिन आचार्य के गुण आराध्य गुरुदेव के अंदर भरपूर थे। और समय का उन्होंने जितना सदुपयोग किया, वो कभी काल का अतिक्रमण नहीं करते थे। सुबह 2:30-3 बजे उठना है तो उठना है, जाप पाठ प्रतिक्रमण समय पर निभाना है तो निभाना है। जहां अपनी दैनिक जीवनचर्या समय पर पूरा करते थे, वहीं अपना जाप पाठ तपस्या वह भी समय पर ही पूरा ध्यान देते थे। और आराध्य गुरुदेव के जो निर्णय होते थे, जो हिम्मत आराध्य गुरुदेव दिखाते थे, अधिकांश निर्णय आराध्य गुरुदेव प्रातः काल में ही लिया करते थे। जब जाप पाठ हो जाता था, प्रतिक्रमण हो जाता था, संतों का बंधन करने के लिए आगमन होता था, तो आराध्य गुरुदेव उन संतों के साथ जरूर शेयर करते थे। वो अनुभव, वो ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसी साधक आत्मा, जिस उस महान साधक आत्मा के कितने ही गुण गाएं बंधु, जितना गाऊंगा उतना ही शेष रहता चला जाएगा। ऐसे महापुरुष थे। आपने तो भली भांति से देखा है। और यह सम्मान से हमेशा दूर रहे, कभी यश की चाह नहीं की, लेकिन अपने धर्म ध्यान माला पाठ हमेशा निरंतर जारी रखते हुए संपूर्ण देश में विचरण किया। और जहां जहां पर भी गए, मात्र समाज की आवश्यकताओं को ही पूरा किया। बंधुओं, समाज के अंदर आपसी रंजिश है, दो व्यक्ति के अंदर मनभेद है, विचार भेद है, लेकिन उन विचार भेद को मिटा करके सामाजिक कार्य में जो नुकसान हो रहा है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आना चाहिए। ऐसे वचन संपदा के मालिक थे, ऐसे वचन लब्धि के मालिक थे। उनके एक बार बोलने पर वो आपसी मन विचार जो भी हैं, मनभेद जो भी हैं, वो साइड में रखे या न रखे, लेकिन सामाजिक कार्य में कोई रुकावट नहीं डाले। इसका भरपूर आराध्य गुरुदेव निशान है। और जहां जहां पर भी गए, स्थानक, भवन, हॉस्पिटल इतने खड़े कर दिए। ये वही वचन संपदा के मालिक थे, जिस वचन संपदा के कारण अनेक भवन संपूर्ण भारतवर्ष में खड़े हुए। और क्षेत्रीय खूंदा और क्षेत्रीय के डीएनए के अंदर कभी डरना लिखा ही नहीं। निडर थे, स्पष्ट थे, जो भी बोलना है सामने बोलना है। और इतने गुण हैं जिनके गुण को हम गा ही नहीं सकते। और अंतिम समय इस मैं बोलता हूं, आराध्य गुरुदेव ने इस स्थानक भवन के एक एक कोने को स्पर्श किया है। पहले तो किया ही है जहां हम नहीं थे, लेकिन जब 2021 के अंदर आए, तब भी ऊपर नीचे आराध्य गुरुदेव का एक एक कमरे में जाना, एक एक कोना उन्होंने स्पर्श किया। ऐसे स्पर्श, ऐसे महापुरुषों के स्पर्शना से यह भूमि बड़ी पवित्र। पहले दादा गुरुओं की उन महापुरुषों की साधना से जहां यह धरती पवित्र है, वही आराध्य गुरुदेव की स्पर्शना से यह भूमि और पवित्र है। ऐसे आराध्य गुरुदेव के इस आंबिल महामहोत्सव का प्रसंग, और ये तो जो मैं बता रहा हूं, ये सारे बाह्य हैं। और आराध्य गुरुदेव के साथ में रहते हुए अनेक उन देव भव्य आत्माएं, देवात्माएं उनके चरणों में वो निवास करती थी, वो आती थी। बहुत बार आराध्य गुरुदेव के साथ में रहते, उनके संग में रहते हुए, सोते हुए आराध्य गुरुदेव बताते ही थे। और आराध्य गुरुदेव का एक गुण जरूर है, वो जब सोते थे रात्रि में अवश्य उठते थे। कई बार उठते थे, जब उठते थे तो सारों को देखते जरूर थे। और मैं कई बार अनुभव करता हूं,
ऐसे वात्सल्य मैंने पाया है, ऐसी कृपा मैंने पाई है। जब जब मैंने बोला कभी आराध्य गुरुदेव को, गुरुजी मुझे ठंडी लग रही है, स्वयं अपना चादर निकाल करके उड़ाते थे। वो वात्सल्य है, पुनः याद करते हैं, पुनः स्मृति पटल पर लाते हैं, बंधु सारा ताजा हो जाता है। पिछले साल तक आराध्य गुरुदेव के साथ हम जन्म महोत्सव मना रहे थे, आज इस पहली बार है जब आराध्य गुरुदेव हमारे समक्ष नहीं। ऐसे आराध्य गुरुदेव की कृपा जो पाया है, जो उन्होंने पाठें दी हैं, जो उन्होंने इस संयम का चादर दिया है, ये इसको मैं हमेशा बरकरार रख सकूं, इसी चादर पे धूल भी न लगा सके, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना आराध्य गुरुदेव। आपकी कृपा है, हमेशा बना रहे। इन्हीं चंदलानी शब्दों के साथ आगे आराध्य गुरुदेव आगे के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इन्हीं चंदलानी शब्दों के साथ नमो सिद्धाणम। आज एक और हैं, पिछले समय में निबंध प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसका विषय था संयुक्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त परिवार की उपयोगिता क्या है। उसका आज रिजल्ट है, अभी थोड़ी देर में आराध्य गुरुदेव भी घोषणा करेंगे। साथ ही एक बार नौकार महामंत्र लेखन प्रतियोगिता का रिजल्ट वो भी आराध्य गुरुदेव अपने मुखारबिंद से घोषणा कर देंगे। और ये संयुक्त परिवार का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका रखने का उद्देश्य एक ही था, क्योंकि प्राचीन समय संयुक्त परिवार में थे, हम अलग हुए, कारण होते हैं, उस समय की मांग रहती है। उन्हीं को एक जानने की अभिलाषा थी कि किस कारणवश हमारे संयुक्त परिवार टूटते गए, किस कारणवश अलग होते गए, और संयुक्त परिवार की महत्ता क्या है आपने भली भांति जाना। आप सभी ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने उन अनुभवों को शेयर किया है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर में आराध्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ही आज का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और उसको सुने। और जो भी पुरस्कार्थी लाभार्थी परिवार हैं, हमारे इस निबंध प्रतियोगिता के जो लाभार्थी हैं, श्री भास्कर जी, पुष्कर जैन परिवार हैं, और नवकार महामंत्र लेखन प्रतियोगिता के जो लाभार्थी हैं पुरस्कार के, ओम प्रकाश शकुंतला देवी, संजीव जैन मिंटू जी का परिवार, जो हमेशा धर्म ध्यान तप त्याग में हमेशा आगे रहते हैं। इन दोनों परिवारों को मैं गुरु निहाल परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं चंदलानी शब्दों के साथ नमो सिद्धाणम। हाँ, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, और बहुत से भाई बहनों की आज आइमबिल है, और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही यहाँ पर विराजमान उपप्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, उनकी आज 28 हो चुकी है। 8 दिन से उनकी उपवास की तपस्या चल रही है, और हिम्मत का काम है। वैसे तो एकांतर उपवास निरंतर चलता है, महीने में एक टेला भी होता रहता है, चाहे बिहार हो चाहे चातुर्मास हो। और पिछले कई वर्षों से इसी समय मास खमन की भी उनकी आराधना चलती है। बोलना आसान है, लेकिन इतना कठोर तप करना आसान काम नहीं है, बड़ा हिम्मत का काम है। तो आज उनकी 8वां उपवास है। उनको हर प्रकार से साता रहे, यही मंगल कामनाएं। और उनके ही जो पूज्य गुरुदेव उपाध्याय परवर पंडित रत्न हेमचंद जी महाराज साहब बड़े महान संत थे, और गुरुदेव भी उनके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव प्रेम भाव रखते थे। और दिल्ली में बहुत वर्ष उनकी छत्र छाया रही, और उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जयंती
बड़े ही विराट रूप में प्रतिवर्ष मनाते थे। दिल्ली में जितने साधु साध्वी होते थे सब पहुंचते थे, सब संघ भी पहुंचते थे। और उसके पश्चात बहुत से साधु साधुओं ने भगवान पार्श्वनाथ की जयंती वो प्रारंभ की, जो आज भी चलती है। और इस बार वो पार्श्वनाथ जयंती 25 दिसंबर को है। और उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज ये शरद पूर्णिमा से वो जाप शुरू करा देते थे। ओम असी आवसा नमः, ओम असी आवसा नमः, नौकार मंत्र का ही जो एक बीज मंत्र है, छोटा मंत्र है। और शरद पूर्णिमा से जहाँ पर भी वो विराजते थे, जहाँ पर भी चातुर्मास होता था, वहाँ उसकी आराधना प्रतिदिन 5 मालाएं। और पार्श्वनाथ भगवान के जन्म जयंती आने तक बहुत से श्रद्धालु भक्त करते थे। तो भगवान पार्श्वनाथ जयंती उन्होंने बड़े विशाल रूप में प्रचारित की। और इस बार भी आशीष मुनि जी महाराज ने कहा कि शरद पूर्णिमा से वो जाप प्रारंभ होगा। और 2 तारीख को भी आप लोगों ने जाप किया, आज भी गुरुदेव ने जाप कराया, और अगले हफ्ते भी वो जाप का आयोजन रहेगा। ओम असी आवसा नमः, भगवान पार्श्वनाथ की जयंती का जो प्रारंभ होता है, उपाध्याय पंडित रत्न हेमचंद जी महाराज की प्रेरणा से जो प्रारंभ हुआ, तो उसकी भी सूचनाएं निरंतर आपको दी जाती रहेगी। आशीष मुनि जी को साता रहे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। और अब एक भजन गुरुदेव के संबंध में धृति जैन रखना चाहती हैं। हाँ, धृति जैन अपना भजन रखेंगे।
पूज्य गुरुदेव का जीवन जन्म से ही घटना प्रधान जीवन रहा और गुरुदेव स्वयं सुनाते रहते थे। वो तपोनिधि पुस्तक में भी प्रवर्तक श्री जी ने उनकी जीवनी लिखी है और प्राची से उत्तरा प्रकाश वो ग्रंथ के अंदर भी उनकी बहुत सी घटनाओं का संग्रह है। बहुत सी घटनाएं प्रकाशित हैं, बहुत सी अप्रकाशित हैं। और वैसे तो आप लोग समय समय पर सुनते ही रहते हैं, हम लोग भी सुनाते ही रहते हैं। गुरुदेव खुद ही बतलाते थे अपने गांव से जब उनको होशियारपुर ले जाया जा रहा था, छोटी सी उम्र थी 6-7 साल की, और बीच में किसी कार्यवश वो गाड़ी से उतरे और वो जगह का नाम भी गुरुदेव बतलाते थे। वो लद्रौर गांव है। वो एक पेड़ के नीचे गए और जिस समय वो पेड़ के नीचे गए ऊपर से उनको आवाज़ आई कि कुलदीप, क्योंकि गुरुदेव का नाम बचपन का कुलदीप था, कुलदीप तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गुरुदेव बतलाते थे मैं इतना डर गया, देखा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया, आवाज़ इतनी जोर की। आकाशवाणी के संबंध में सुनते हैं ना आप लोग कि पहले आकाशवाणियाँ होती थी, देवी देवता आते थे, और गुरुदेव के साथ तो बहुत सारे प्रसंग स्वयं उन्होंने देखे हुए हैं। तो उनको उसी समय आवाज़ आई थी कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गुरुजी बताते थे मुझे इतना डर लगा, मैं तुरंत भागा और गाड़ी के अंदर जा करके बैठ गया। और मुझे आए हुए कुछ वर्ष हुए थे, मुझे कहीं से मालूम पड़ा या किसी ने बोला, मैंने एक दिन कहा गुरुजी मैंने सुना है आपको अपने 7 पूर्व जन्म याद हैं, या आपने अपने 7 पूर्व जन्मों को देखा है? तो जिस समय पूछा तो उन्होंने कहा हाँ भाई देखा था, लेकिन अभी पूरे मेरे को याद नहीं है, पहले मेरे को याद थे। और 4-5 जन्मों की घटनाएं भी उन्होंने सुनाई थी। और भी कितने ही प्रसंग हैं। जब पूना जा रहे थे सम्मेलन के लिए, तब वाचनाचार्य श्री जी का नाम खूब चल रहा था। और पूना से पहले रांजणगांव गणपति है, वो वाचनाचार्य श्री जी को भी वो घटना पता नहीं थी। मैंने भी लगभग 28-30 साल के बाद उनको सुनाई। वो बोले भाई मेरे को नहीं पता है, लेकिन गुरुदेव सुनाते थे मेरे को। और क्योंकि बिहार में ज़्यादातर गुरुदेव के साथ ही चलने की मुझे आदत थी, कभी गुरुदेव से आगे जाने का मैंने मन में सोचा नहीं। तो रांजणगांव गणपति वो विशेष गणपतियों के मंदिर में है, वो 12 गणपतियों में एक गणपति है। वो मंदिर के सामने खड़े हुए थे वट वृक्ष के नीचे, और उस समय गुरुदेव को आवाज़ आई थी आपको विशाल चाहिए या पद चाहिए? अब बहुत सारी अंदर की चीज़ें हैं। बहुत से बोलते ना अभिषेक मुनि को कैसे पता है, समाधि के विषय में भी कईयों ने शंका खड़ी कर दी थी, अभिषेक मुनि को कैसे पता है? अभिषेक मुनि को बहुत कुछ पता है जो आपको नहीं बताया है। तो वहाँ पर गुरुदेव को आवाज़ आई थी कि विशाल चाहिए या पद चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा मुझे तो विशाल चाहिए, क्योंकि गुरुदेव को सबसे प्रिय अपने शिष्य कौन थे आपको पता ही है, विशाल मुनि जी महाराज। उनके प्रति जो वात्सल्य भाव, जो प्रेम भाव, और वाचनाचार्य श्री जी भी इतने विनम्र है। गुरुदेव ने दिन कह दिया दिन, रात कह दिया रात। मैं तो बहस में उलझ जाता था या बातचीत कर लेता था, कई बार गर्मा गर्मी भी हो जाती थी, लेकिन वाचनाचार्य जी ने कभी 50, 51, 52 साल में कभी गुरुदेव के साथ जो गुरुदेव ने कह दिया हमेशा उन्होंने स्वीकार किया। गुरु शिष्य की ऐसी अनूठी जोड़ी मिलना वर्तमान में तो हमने देखा ही नहीं, भूतकाल में रही होंगी। तो गुरुदेव के बहुत सारे प्रसंग हैं, समय समय पर आप लोग सुनते रहते हैं। और अभी गुरुदेव का मार्गदर्शन आए और कुछ कार्यक्रम है, लकी ड्रे वगैरह का, और जो बहनें आई हैं जिनकी दीक्षाएं बड़ौत में 15 जनवरी को डिक्लेयर वाचनाचार्य श्री जी ने की हैं। पीछे बड़ौत से श्री संघ आया था विनती के लिए, वो बहनें भी आई हुई हैं, उनका भी तिलक वगैरह होना है। तो अधिक लंबा कार्यक्रम न करते हुए, और इस अवसर पर अनेक स्थानों से गुरुदेव के भक्त पहुँचे हुए हैं। उत्तम नगर से भाई नरेश जी जैन, इसी तरह से द्वारिका से अनिल जी जैन,
वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने परिवार के साथ गुरुदेव के इस जन्मोत्सव पर। उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और भी जो भी भाई बहन आए हुए हैं। तो अब पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन, उसके बाद समिति की ओर से और जो भी लक्की ड्रा वगैरह का कार्यक्रम है या अभिनंदन का कार्यक्रम है संक्षेप रूप में आएगा। तो गुरुदेव का पावन उद्बोधन और मंगल आशीर्वचन आपके समक्ष आ रहा है। बोलिए भगवान महावीर। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर। आज के विशेष कार्यक्रमों में वैरागन बहनों का उनका गोद भरना है, उनकी गोद भराई है या पहला तिलक है, ये गुरु नगरी में संपन्न होने जा रहा है। दीक्षार्थिनी बहनें आई हुई हैं, जैसे समृद्धि जैन ये पड़पनगंज से यहाँ पर आए दिल्ली से, लाला अरिदमन जी जैन उनको लेकर के आए हैं पूरे परिवार सहित। महासती राधा जी महाराज साहब के परिवार में दीक्षा ले रही हैं। उनकी सुशिष्या साध्वी बिंदु जी महाराज साहब खूब धर्म प्रभावना करती हैं, क्योंकि राधा जी भी अभी हमारे बड़े परिवारों के अंदर हैं, बड़ी सतियों के अंतर्गत हैं। और नेपाल से जिन लड़कियों ने दीक्षा लिया था उनमें सबसे पहला नाम राधा जी का है। राधा जी ने सबसे पहले नेपाल की लड़की होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद से बहुत सी लड़कियों ने इस धर्म को अपनाया, इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। उनकी पोती चेली बनने जा रही हैं कुमारी समृद्धि जैन। ये कुमारी समृद्धि जैन है और 10 साल से महासती जी महाराज साहब की सेवा में है। और प्रतिक्रमण आदि 10 वैकालिक सूत्र, अनेक स्तोत्र आदि सब उन्होंने जो आवश्यक चीज़ों को याद किया है। आप कुर्सी के ऊपर बैठा दो इनको। और दूसरी बहन आई हुई ना, और महासती गीता जी महाराज साहब की सुशिष्या सलोनी जैन है, उनकी शिष्या हैं बंशीजा जी जैन बनने जा रही हैं। ये बड़ोच से आप यहाँ पर आए हैं और आपका वैराग्य काल 6 साल का है। जो आवश्यक साधु साध्वियों के लिए पढ़ाई लिखाई वो सब आपने संपन्न किया है। परिवार की तरफ से पूरी तरह से आज्ञा है, अनुज्ञा है। बड़ो संघ ने उनकी दीक्षा की जिम्मेवारी ली है। प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब ने दीक्षा की घोषणा की है। तो आने वाले 15 जनवरी 1925 को ये दीक्षाएं वहाँ पर संपन्न होने जा रही हैं। 2025 को
2025 15 जनवरी के दिन बड़ौद के अंदर ये दीक्षाएँ संपन्न होंगी। तो वंशिका जैन और समृद्धि जैन, इनके लिए बड़ी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं। अभी संघ की तरफ से, समिति की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से, सबकी तरफ से उनके तिलक का कार्यक्रम संपन्न होगा। एक कार्यक्रम प्रारंभ में शुरू किया गया था, एक बार नमकार मंत्र लेखन, कि एक बार नमकार मंत्र कितना अच्छा, कितना बढ़िया लिखा जा सकता है। तो उसके तो पोस्टर ही बन जाते हैं। तो ये हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा थी, एक नमकार मंत्र लेखन की। उसमें प्रथम जो है स्थान प्राप्त किया है कामाक्षी जैन ने, और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अभिषा जैन, और तृतीय अपना स्थान प्राप्त किया है प्राची जैन साबुन गोदाम वालों ने। इन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएँ और बहुत बहुत सद्भावनाएँ देते हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ा परिश्रम करके उन्होंने नमकार मंत्र को जो है लिखा है, बड़े कलाकारी ढंग से लिखा है। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, सद्भावनाएँ हैं। ये प्रथम स्थान कामाक्षी जैन ने लिया है, और द्वितीय स्थान अभिषा जैन, और तृतीय स्थान प्राची जैन इनको उपलब्ध हुआ है। इन्हें और इनके परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जो बहुत दिनों से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और भास्कर जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अंदर लगे हुए थे कि लोगों को संयुक्त परिवार के संबंध में कुछ विचार विनिमय करने का मौका मिले। तो ये जो प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता थी, इसके अंदर संयुक्त परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार कैसे होते थे, संयुक्त परिवार क्यों टूटे, और संयुक्त परिवार के टूटने से क्या क्या दुष्परिणाम समाज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और संयुक्त परिवार को किस तरह से आगे प्रारंभ किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस संबंध के बीच में जो सारांश लिख करके जिन्होंने दिया है, उनको इस निबंध प्रतियोगिता के अंदर लिया गया है। काफ़ी लोगों ने चिंतन किया है, मनन किया है, बैठ के सोचे हैं कि उसके अंदर ये भी है कि संयुक्त परिवार और उनकी बुराइयां, और असंयुक्त परिवार और उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, दोनों के अंदर जो है तुलनात्मक अध्ययन, और किस रूप में संयुक्त परिवार विशेष हैं, और संयुक्त परिवार को बनाने के लिए क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब विचार निबंध प्रतियोगिता करने वाले विद्यार्थियों ने, शोधार्थियों ने उसके अंदर दिया है। उसमें काफ़ी कुछ देखने के बाद निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रीमती स्नेहल छाजेड़, अहमदाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र वाले, उनको प्रथम जो है नंबर मिला है श्रीमती स्नेहल छाजेड़। और द्वितीय स्थान में मिला है अंजू जैन 48C 43C, और एक और द्वितीय जो स्थान मिला है अंजू जैन ब्रह्मपुरी मेरठ। इनको जो है द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। प्रथम स्थान स्नेहल छाजेड़ अहमदनगर वालों को, द्वितीय स्थान मेरठ वालों को ही मिला है अंजू जैन 43C और अंजू जैन ब्रह्मपुरी मेरठ। और इस निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है रुचि अजय जैन त्रिनगर दिल्ली, रुचि अजय जैन त्रिनगर दिल्ली, उनको जो है तृतीय स्थान मिला है। शोभा आनंद जैन
शताब्दी नगर मेरठ, इनको भी जो है द्वितीय तृतीय स्थान मिला है। अगर आए हुए हो तो खड़े हों, आगे आए और अपना पुरस्कार स्वीकार करें। और अंकित जैन गाजियाबाद वाले, उनको भी जो है तृतीय स्थान उपलब्ध हुआ है इस निबंध प्रतियोगिता में। अंकित जैन गाजियाबाद और रिंकू जैन भागीरथी बिहार दिल्ली, इनको जो है तृतीय स्थान मिला है। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और वनिता अरविंद जैन नगर मेरठ वाले, उनको भी जो है तृतीय स्थान उपलब्ध हुआ है। इन लोगों ने निबंध प्रतियोगिता में बहुत अच्छा अभ्यास किया है, भाग लिया है, लिखा है। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। और जिनको सांत्वना पुरस्कार मिलना है, वो सांत्वना पुरस्कार बाद में जो आप लोग ले सकते हैं। हाँ, तो अब जो है तिलक का कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। और इसके जो निबंध प्रतियोगिता के जो प्रोत्साहन पुरस्कार हैं, भास्कर जी से बाद में आप लोग ले सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं किस किस का नाम आया है। तो समृद्धि जैन और वंशिका जैन, इनका तिलक करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप सूचना कर दो जिस जिसके माध्यम से करना है। हाँ।
बसते जी, मंगल बरते जी, मंगल बरते जी, मंगल बरते जी, हमारे गौतम गणधर मन में बसते जी, मंगल बरते जी, मंगल बरते जी, हमारे गौतम गणधर मन में बसते जी, मंगल बरते जी, मंगल बरते जी, हमारे गौतम गणधर मन में बसते जी, कि मंगल बरते जी। दीक्षार्थी बहनों का अभिनंदन करने का, तिलक करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। जो लोग शासन के लिए जीवन को समर्पित कर रहे हैं, उनका अनुमोदन करना वो सर्व बड़ी पुण्यवानी का काम होता है। और ये कार्य गुरु निहाल दरबार से प्रारंभ हो रहा है। जिस कठोर मार्ग के ऊपर आप चल रहे हैं, ये छोटी छोटी उम्र की बहनें, इनको ऐसी शक्ति और ऐसा संकल्प मिले, ये जिस महामार्ग के ऊपर अपने कदमों को बढ़ाने जा रही हैं, आप लोगों की मंगल कामनाओं से संपूर्ण रूप से कामयाब हों। गुरु गुरुनी के नाम को ऊंचा करें, शासन के नाम को ऊंचा करें और भगवान महावीर स्वामी के शासन का गौरव बढ़ाएं। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। और ये तिलक का पहिया कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि आराध्य गुरुदेव ने अपने जीवन में 125 से ऊपर युवक युवतियों को दीक्षाएं प्रदान की हैं। उनके नाम से ही दीक्षार्थियों के जीवन के अंदर बरकत रहती है। तो उनके जन्मोत्सव पर दीक्षार्थियों का स्वागत करके उनका अभिनंदन करने का बहुत सुंदर सुअवसर आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। सबके लिए मंगल कामनाएं, सबके लिए बधाइयाँ, सबके लिए मंगल कामनाएं।